जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से लेकर आ गया हूँ वोकैबुलरी का अगला लेक्चर, अगला सेशन। और जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि हम रेगुलर एक वीडियो मतलब कि लेक्चर अटेंड करेंगे वो जो वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा। वोकैबुलरी को मैं क्यों इतना एम्फसाइज़ करता हूँ, मतलब क्यों इतना प्रमोट करता हूँ कि हमें क्यों आना चाहिए। आप यकीन मानो कि जिस दिन आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब इतना कि जो भी चीज़ें लिखी हूँ आप समझ सकें और उसके एक दो और भी सिनोनिम्स आपको आता रहे, तो आप खुद में देख पाएंगे कि चीज़ों को इंग्लिश की चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ये तो पहला पॉइंट। दूसरा ये कि हर वोकैबुलरी का जो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन होता है, जैसे एग्जाम्स में आते हैं, एकेडमिक में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, तो वो समझने में आसानी होगी इन सब चीज़ों को लेकर। इसलिए मैंने इसे कंटिन्यू रखा है। और आप, जैसा कि मैं कहता हूँ, आप हमेशा बने रहें कि देखते रहें और एक दिन अच्छा, मतलब कुछ दिन के बाद आप देख पाएंगे कि आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होगा। ये तो बात की बात है, ज़्यादा लंबा वीडियोज़ ना हो, हर चीज़ों को मैं ध्यान देता हूँ इसलिए, क्योंकि आई थिंक सम पीपल गेट बोर्ड टू सी द लॉन्ग ड्यूरेबल वीडियोज़। दैट्स वाई आई थिंक या आई ट्राई टू लेसन आउट वीडियो को जो ड्यूरेशन हो ड्यूरेबल ना हो, ज़्यादा ड्यूरेबल ना हो। ड्यूरेबल का मतलब कि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, ऐसे। तो चलिए फिर आज हम कुछ वर्ड्स लेकर आए हैं और ये भी वर्ड्स आपके एनडीए के ही हैं जो अभी हुए हैं, और जो हमारे एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं या जो अभी एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले हो उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सभी वर्ड्स आज तो वर्ड्स की संख्या हमने 6 रख कर रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी बोलने की भी कोशिश करूँगा, ज़्यादा वेस्ट भी टाइम नहीं करूँगा। और ठीक है, मैं लास्ट में भूल जाता हूँ आपसे कहना कि वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों से। तो वो आप मतलब एक यूट्यूबर की क्या ही इच्छा होगी, यही होगी कि वो उसकी वीडियोज़ लाइक किए जाएँ, व्यूज़ बढ़ें, सब्सक्राइबर बढ़ें और शेयर किए जाएँ। तो वो मेरी भी इच्छा है कि आप लोग ये भी करें। तो उस चीज़ों को मैं इसलिए करता नहीं कि वीडियो उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी होने का क्या ही मतलब है। इसलिए हर यूट्यूबर की इच्छा होती है कि उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ें, लाइक बढ़े, व्यूज़ बढ़े, शेयर बढ़े। तो वो मेरी भी इच्छा है। आप आराम से करते हैं, मतलब करते रहें, लोगों तक पहुंचाएं जो अच्छा सीख पाएँ। एक बेहतर नॉलेज सीखने के लिए मैंने एक जो इनिशिएटिव लिया है, जो मैंने कुछ करने की कोशिश की है, अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है। तो जितना बन पाता मैं उतना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। आई होप आपको भी वो चीज़ें समझ में आती हैं और मुझे विश्वास भी है कि आप लोगों सर्कुलेट करते हैं, दोस्तों से लोगों तक भेजते हैं और ऐसे ही हेल्प करते रहें। उसके लिए बहुत थैंक्स अ लॉट। लेट्स गो अहेड। देखिए, द फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। देखिए, एक्चुअली जो अट्रैक्टिव वर्ड्स है वो मतलब किसी के लिए, मेल के लिए भी या यूज़ कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जो चार्मिंग वर्ड हैं ये आप ज़्यादातर लोग आप कहते हैं कि मेल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डैशिंग हो गया, हैंडसम हो गया। ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो मेल को अप्रिशिएट, कम्प्लीमेंट देने के लिए यूज़ होते हैं। और जो जैसे एडोबल हो गए, गॉर्जियस हो गया और ब्यूटीफुल हो गया, ये सब फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। बट इन द सेंटेंस दैट हैज़ बीन यूज्ड, सो हम क्या ही कर सकते हैं। ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो क्या हो, बहुत ही आकर्षक हो। इसकी हिंदी की अगर बात करें आकर्षक, अगर इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो आप कह सकते हैं फैसिनेटिंग। आप क्या कह सकते हैं? फैसिनेटिंग। लेडीज़ के लिए तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। मेजमराइजिंग भी होता है। अच्छा, आप लिख ही लीजिए फिर याद आ रहा है तो। मेस्मराइजिंग, ये ई रहेगा, ठीक है। मेस्मराइजिंग हो गया। और अगर आप और संदर्भ में बातें करें तो जैसे गॉर्जियस हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ऐसे वर्ड्स हैं, तो इतना ही आप लिखें। अननेचुरल का मतलब आप बोल सकते हैं अबायोटिक। मतलब कि जो अबायोटिक का मतलब होता है जो नेचुरल ना हो, ठीक है, वो क्या हो, आर्टिफिशियल हो, उसी को कहते हैं। जैसे अननेचुरल, इसे अबायोटिक, या आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल। तो आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। ये कहाँ ही लिखे, जगह की कमी पड़ जाती है। हाँ, आर्टिफिशियल। मॉडर्न का मतलब वही जो अभी करंट में चल रहा हो, मतलब अभी जो चलता है वही आप कह सकते हैं कि करंट टाइम, ऐसे रिफर कर सकते हैं। मॉडर्न आई थिंक सभी को पता है। रिपल्सिव का मतलब वो होता है जो दूर भगाए। जैसे आपने फिजिक्स या उसमें पढ़ा होगा कि पॉजिटिव रिपेल करते हैं एक दूसरे का, तो ये आप बोल सकते हैं रिपल्सिव, मतलब जो आकर्षक ना हो, अनअट्रैक्टिव हो।
अनअट्रैक्टिव हो वो क्या होता है? रिपल्सिव, मतलब आकर्षक, जो आकर्षक ना हो। डिसअप्रूविंग का मतलब कह सकते हैं रिजेक्टिंग। रिजेक्टिंग मतलब डिसअप्रूव का मतलब क्या? उसे सहमति न देना। देखिए मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने की कोशिश करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा भी ना हो और मुझे लगता है कि इतना आपको पूरा याद भी नहीं होगा। और लिखने के लिए तो अगर मतलब आए तो फिर बहुत ढेर सारा मतलब कोशिश कर सकते हैं लिखने की, बट आई थिंक बहुत लिखने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको याद भी होना चाहिए। तो ही यहाँ पर हमें एंटोनिम खोजना। अट्रैक्टिव का मतलब होता है वो, तो जाहिर सी बात है इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? रिपल्सिव होगा। ये रिपल्सिव, अनअट्रैक्टिव, ये वर्ड्स। ठीक, आगे देखते हैं। द स्काई इज बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब होता है, जैसे बाउंड का मतलब कहते हैं ना बाउंडेड हो, जो एक कंपैक्ट हो, जो लिमिटेड हो। तो बाउंडलेस का मतलब आप यूज कर सकते हैं एंडलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो। अनलिमिटेड, इमिजरेबल, जिसे नापा ना जा सके। ठीक, स्काई इज बाउंडलेस का मतलब एंडलेस, जो खत्म ही ना हो, अनलिमिटेड और इमिजरेबल, जो नापा ना जा सके। हाई का मतलब आपको पता ही है ऊंचाई, तो ऊंचाई को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, डिसेंट आप बोल सकते हैं, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं होगा। जेनिथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, जेनिथ ऊंचाई। वेस्ट का मतलब होता है ह्यूज, मतलब बहुत विशालकाय, ह्यूज। ये और आप अगर चाहें तो बोलने के लिए वेस्ट का मतलब होता ह्यूज, बड़ा, वेरी बिग। और ये भी हाई का मतलब बिग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब जो बहुत फैला हुआ हो, जो क्या हो, बहुत एक्सटेंडेड हो, तो ये आप लिख सकते हैं एक्सटेंसिव। ठीक है, एनहेंस्ड, एनहेंसिंग, ये वर्ड। फाइनाइट का मतलब जो लिमिटेड हो। कन्फाइंड हो, कन्फाइंड, तो इसका मतलब होता है लिमिटेड। ये इसका तो हिंदी आपको समझ में आ जाएगी, लिमिटेड, फाइनाइट एंड कन्फाइंड, मतलब जो सीमित हो। तो इसका जो आपका हमें क्या खोजना है? एंटोनिम। अगर एंटोनिम खोजना तो ये बाउंडलेस है, तो इसका मतलब वो क्या हो चाहिए? लिमिटेड है तो अनलिमिटेड चाहिए। हमें क्या चाहिए? बहुत ही फाइनाइट चाहिए, लिमिटेड चाहिए। कन्फाइंड जो क्या हो कि एंडलेस हो। तो आप समझ लीजिए बाउंडलेस का जो अपोजिट होगा वो होगा डिसेंट, तो हो नहीं सकता, बहुत ही वो है। वेस्ट ह्यूज होता है, बहुत ही। एंड एक्सपेंसिव का मतलब बहुत ही बड़ा है। एंड द फाइनाइट का मतलब जो क्या हो, कन्फाइंड हो। तो ये इसका होगा। ठीक, आगे देखते हैं। फाइंड द एंटोनिम्स। द स्काई इज क्लियर, इसका हमें पता करना है। क्लियर टुडे, क्लियर का मतलब होता है जो साफ हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो, अपैरेंट हो। तो ब्राइट का मतलब आप कह सकते हैं शाइनिंग, ठीक है, इल्यूमिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग। हमने मतलब प्रीवियस वाले में अगर आपको याद होगा तो जिसे सिंटिलेटिंग भी बोलते हैं, इल्यूमिनेटिंग भी बोलते हैं, स्टिमुलेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो। अपेक का यूज कर सकते हैं, ट्रांसलूसेंट, मतलब जो दिखे ना, जो धुंधला हो। आप कह सकते हैं ब्लर, ब्लर, धुंधला। आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं धुंधला। ठीक है। क्लाउडलेस का मतलब भी जिस अगर बादल नहीं तो वो क्या होगा? क्लियर ही होगा, मतलब कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होगा। और क्या हो सकता है? क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, अपैरेंट भी बोलते हैं। लेकिन ये जो क्लियर और ट्रांसपेरेंट ये तो मतलब साफ की बात है, मतलब आकाश बड़ा ही क्लियर, सही है। लेकिन अपैरेंट ये इस तरीके से नहीं होता। एक्चुअली मैं उसका मतलब बता दूं तो जैसे आप कुछ चीज़ें क्लियरली बोल दें तो यहाँ का क्लियर का मतलब अगर ये समझते हैं कि जैसे संदर्भ में हम यूज़ करें, यू शुड स्पीक क्लियरली सो दैट वी कुड हियर यू, इसलिए ताकि हम आपको सुन सकें, तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इनके संदर्भ में तो आप अपैरेंट हो सकता है। ब्लू का मतलब आपको पता ही है, तो इसका जो क्लियर है तो क्या हो सकता है? क्लाउडलेस, ब्राइट, ब्लू, ये हो नहीं सकता। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? यही होगा, अपेक होगा। जो मतलब धुंधला होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उसी को बोलते हैं अपेक। ठीक है, ब्लर होता है। आई हैव फैसिनेशन फॉर डीप वाटर। डीप का मतलब होता है प्रोफाउंड, मतलब बहुत गहरा,
डीप का मतलब होता है प्रोफाउंड, और इतना मतलब प्रोफाउंड जो गहरा हो, ठीक। और डार्क का मतलब आपको समझ में आता है इंटेंस हो, मतलब बहुत घना एक तरीके से कह लें ऐसे, ठीक है। लाइट का मतलब बहुत ही हल्का जो हो, मतलब लाइट वेटेड, आप क्या स्ट्रा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तो नाउन है, ठीक है। और ये कोई क्या है वो, ठीक। और आप कभी कभी एक वर्ड होता है पेल, ये भी बोला जाता है, बहुत हल्के के लिए यूज़ किया जाता है, हल्का पीला, तो हल्का संदर्भ में हो सकता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्ट, फिर भी आई टोल्ड यू, मैं आपको बताया तो ठीक है, ठीक। डेंजरस का मतलब होता है जो खतरनाक हो। अब खतरनाक का संदर्भ में आप बोल सकते हैं फैटल, फैटल यूज़ कर सकते हैं, लेथल यूज़ कर सकते हैं, और ठीक है। डेंजरस का मतलब खतरनाक हो तो फैटल आप यूज़ कर सकते हैं, लेथल यूज़ कर सकते हैं। सैलो का मतलब होता है सुपरफिशियल। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। सैलो का मतलब जैसे एक कोई बर्तन हो, ये बर्तन है, ठीक है, कोई कढ़ाई है, और एक बर्तन ऐसे है, ठीक है, ये भी है। अब आप देखेंगे जो इसकी गहराई है ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। मतलब ये जो होता है ये सैलो ये है, ये जो कम गहरा हो, मतलब ज़्यादा फैला हो बट कम गहरा हो। और जो डीप होता है वो ये होता है कि इसकी गहराई क्या ज़्यादा है, तो ये होता है आपका सुपरफिशियल होता है, या सरफेस होता है, सरफेशल होता है, पेरिफेरल होता है, लिख ही लीजिए पेरिफेरल। तो इसका जो होता है वो क्या हो, जो छिछला हो, ऐसे हिंदी में जो होता है। सैलो का मतलब ये जो इसकी गहराई कम है लेकिन ये क्या है, डीप है, ज़्यादा गहरा है, तो ये सैलो होता है, सुपरफिशियल होता है जो पेरिफेरल हो, और ये क्या होता है, डीप हो, जो गहरा हो। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो डीप की बात करें तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, सैलो ही होगा। तो ये वाला क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक। आगे देखते हैं। प्लेंटी का मतलब होता है अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट का मतलब बहुत, मतलब ज़्यादा, आप कह सकते हैं एडेक्वेट। एडेक्वेट मतलब सफिशिएंट, जिसे कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में। क्या लिखे, प्रचुर, ठीक है। अबंडेंट का मतलब होता है एडेक्वेट हो, प्लेंटी हो। अगलीनेस का मतलब जो हाइडस हो, हाइडसनेस मतलब जो खुद को छुपाए फिरे, वही हाइड का मतलब छुपाना, उसी से बना होता है। हाइडसनेस, अगलीनेस, अनअट्रैक्टिवनेस, जो मतलब थोड़ा सा भद्दा आप कह लें, भद्दा हो, ठीक है। स्कैसिटी का मतलब होता है डर्थ, पॉसिटी, डर्थ आप लिख सकते हैं अच्छी राइटिंग में, डर्थ, पॉसिटी, ठीक है। और होता लैक होता है, स्कैंटी होता है, ठीक है, स्कैसिटी होता है। अच्छा स्कैसिटी तो है ही। रफनेस का मतलब जो क्या हो, बहुत ही रैग्डनेस हो, रैग्डनेस। रफनेस का मतलब जो उबड़ खुरदरा ज़्यादा हो, ये होता है खुरदरा। तो रैग्डनेस का मतलब भी क्या होता है, ये होता है। अच्छा ग्रोटेस्क्वेंसेस भी होता है, ये बहुत ही मतलब बहुत कठिन वर्ड है। रफनेस का मतलब ग्रोटेस्क्वेंस भी होता है, रैग्डनेस होता है, ये दोनों सही है। ड्राइनेस का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन। अरे पानी ना ही होना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन हो, जो बहुत ही सूखा हो, ठीक। तो इसका जो एंटोनिम होगा, जो प्लेंटी हो, तो हमें क्या चाहिए, कम वाला। तो ये हमारा क्या होगा, स्कैसिटी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्कैसिटी होगा। इसका ये है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मैं ये है और ये है, एंड दिस इज द यस, ठीक है। ये अगला देखते हैं। ये रेयरली, रेयरली का मतलब होता है जो मुश्किल से मिले, ठीक है, हार्डली। और ये है क्या, एडवर्ब्स है, ये आप ध्यान देंगे, ये एडवर्ब है। इसका मतलब भी क्या होता है, स्कैसली, मतलब मुश्किल से, कभी कभी। रेयरली का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से। और ये ऐसे एडवर्ब है, ये नेगेटिव इनका यूज़ होता है। नेगेटिव का मतलब इनका जो
यूज़ होता है, इनका सेंस जो होता है वो नेगेटिव सेंस होता है। वो इसलिए होता है, जैसे आपने एक प्रभाव सुना होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो ये क्या होता है आपका सेल्डम बाइट, मतलब कभी कभी काटते हैं, बहुत ही रेयरली, मुश्किल से। और ये नेगेटिव सेंस देता है कि मतलब काटते ही नहीं हैं, तो इसलिए ये होता है। रेयरली का मतलब हार्डली, मुश्किल से, स्कैसली, सेल्डम, नेवर का मतलब भी वही, कभी नहीं। तो ये वही सेंस है कि मतलब आप यूज़ कर सकते हैं स्कैसली। आप इसको तो पता ही है क्या ही लिखना है। ऑलवेज का मतलब क्या, जो कंसिस्टेंट हो, या आप कह सकते हैं कि हमेशा। फ्रिक्वेंटली का मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा ये फ्रिक्वेंटली का मतलब जो क्या हो, ऑफन हो। हाँ, ऑफन आप यूज़ कर सकते हैं। ऑफन का मतलब भी क्या होता है ये। और जो फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है, ऑफन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं याद आ रहा है। फ्रिक्वेंटली हो गया, ऑफन हो गया, ठीक है। जो कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंटली भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब बोलता रहूँगा तो चीज़ें मतलब आती रहती हैं, ठीक है, या फिर दिख जाए कहीं तो। देखिए रेयरली, हार्डली। अब रेयरली का मतलब क्या है, जो बहुत मुश्किल से कभी कभी आए, तो जाहिर सी बात है इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो ऑलवेज होगा। हालांकि ये ऑलवेज हम नहीं यूज़ कर सकते, इसका मतलब होता है कभी कभी नहीं। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट होगा वो होगा फ्रिक्वेंटली। अब आप सोचेंगे सर आपने ये क्यों नहीं यूज़ किया, देखिए ये होता है ऑलवेज, और ये रेयरली का मतलब होता है जो कभी कभी हो। तो ये हम ऑफन का यूज ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये ऑफन का मतलब प्रायः, जिसे यूजुअली बोला जाता है। ऑलवेज का मतलब तो हमेशा, कंटिन्यूस हो। लेकिन इसलिए हमें लगता है ये सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो फ्रिक्वेंटली इसका क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा, ठीक। आई होप कि ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, शेयर द लिंक ऑफ माई चैनल शिव सर इंग्लिश क्लासेस टू योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कुड लर्न समथिंग बेटर, समथिंग एल्स एंड समथिंग न्यू, हाउ फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। ये सभी चीज़ें सीखने के लिए आप अपने दोस्तों को ज़रूर करते रहें, और सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अगर कोई डाउट हो, जैसे कोई चीज़ें इधर उधर हो गई हो, तो आप ज़रूर कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाते समय चीज़ें दिमाग में बहुत ही चीज़ें चलती रहती हैं। तो दैट मे बी द इन डिसऑर्डर में हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल क्लियर इफ़ यू कंप्लेन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। सो थैंक यू, जय हिंद।